हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3 सवैये। आज हम करेंगे जिनके कवि है रस खान, जिनका जन्म सन 1548 और निधन सन 1628 में हुआ था। सबसे पहले हम रस खान के बारे में कुछ जानते हैं। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। यानी कि ये रस खान जो थे वो एक मुस्लिम परिवार के होते हुए भी विट्ठल नाथ जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी और वो कृष्ण के भक्त बन गए थे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। यानी कि ये जो रस खान ने जो भी कृष्ण भक्ति की रचनाएं की है उनमें 3 चीजों का महत्व दिया गया है: प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य। व्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रस खान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रस खान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। या ये एक मुसलमान होके भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति में इतनी अच्छी रचनाएं की है कि शायद कोई हिंदू कवि भी इतनी अच्छी रचनाएं नहीं कर सकता, या हिंदू कवि की तुलना की जाए इनसे तो ये कहा जा सकता है कि मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ दिखाई है। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका और रस खान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रस खान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण के विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। यहाँ ये जो रस खान के 4 सवैये हैं, इसमें कृष्ण भक्ति ही नहीं पर कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ है वो भूमि के प्रति भी रस खान को कितना लगाव है ये भी हम देखेंगे। तो अब हम सवैये समझते हैं। तो सबसे पहला सवैया जो है उसमें कहा है, मानुस हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसे मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ रस खान कहना चाहते हैं कि वो कृष्ण जी की जो भूमि है, ब्रज भूमि, उससे अभिभूत हो गए हैं। तो वो अगले जन्म में कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है कि अगर उनका जो अगला जन्म है वो कृष्ण की जन्मभूमि व्रजभूमि में ही हो। इसीलिए वो पहली लाइन में कहते हैं कि यदि वो अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म ले तो उन्हें ये सौभाग्य मिले कि उनका जन्म गोकुल में ही हो और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर वह निवास करे। और दूसरी लाइन में वे कहते हैं कि यदि वो पशु की योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश नहीं कि वो पशु बने, मनुष्य बने, ये उनके हाथ में तो है नहीं। पर अगर वो पशु बने तब वे इतना चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। तो वो जो ब्रज की भूमि है अगर उसमें वो मनुष्य नहीं बन पाए, अगर पशु बने, तो उनकी यह इच्छा है कि वो नंद की जो गायें चरती है उनके बीच चरने का उन्हें मौका मिले। और तीसरी लाइन में वो कहते हैं कि यदि वो पत्थर बने
तो उसी गोवर्धन पर्वत के वो पत्थर बने। जो गोवर्धन पर्वत जिन्होंने जो कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली में उठा के पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी, उसी पहाड़ के वो पत्थर बनने श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो रसखान कहते हैं कि ये अगर वो पत्थर बने तो वही गोवर्धन पर्वत के पत्थर बने। और चौथी लाइन में वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे जो कदम का वृक्ष है, कदम का जो पेड़ है जहाँ पर कृष्ण भगवान बैठा करते हैं, जिस पेड़ के नीचे, तो उस कदम वृक्ष की पेड़ों की डालियों में ही वो पक्षी बनके बसेरा करे, ऐसी रसखान की इच्छा है। अब हम दूसरा सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुरकोत जी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। ये जो दूसरा सवैया है, इसमें रसखान कहते हैं कि यदि मुझे वह लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते हैं, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, ये जो तीनों लोक हैं, इनका राज भी छोड़ दूं। यानी कि सबको पता है कि कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो वन में गाय चराने के लिए जाते थे, तो अपने साथ लकड़ी मतलब वो लाठी और कंधे पे वो कंबल लेकर जाते थे। तो रसखान यही कहते हैं कि अगर मुझे वो कंबल और लाठी पाने का अवसर मिले तो मैं ये जो तीनों लोक है, मृत्यु लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक का अगर मुझे राज्य भी मिल जाए तो इस लाठी और कंबल के सामने मैं ये तीनों लोक का राज्य भी छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा। और फिर वो कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में लेके चराने जाने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में अमूल्य 8 सिद्धि और 9 निधि से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूंगा। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सुख की जो सिद्धियां होती है वो 8 सिद्धि और 9 प्रकार की निधि होती है। तो ये रसखान जो कहते हैं कि अगर मुझे ये नंद की गाय चराने का मौका मिले तो मुझे ये जो 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी नहीं चाहिए, ये भी मैं छोड़ दूंगा। ये वन में गाय चराने का जो सौभाग्य है, ये 8 सिद्धि और 9 निधि से भी अमूल्य है। और फिर वो कहते हैं कि यदि मुझे अपनी आंखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग, बगीचे और सरोवर को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटेली झाड़ियों में झुरमुटों को पसंद करूंगा। यानी कि वो अपनी आंखों से व्रज का वन, बगीचे, सरोवर ये सब देखना चाहते हैं। वो उनको देखने के लिए अगर उन्हें कंटेली झाड़ी में भी रहना पड़ा तो वो ये करने के लिए भी तैयार है। और अगर उन पर सोने के करोड़ों महल भी उनके सामने रख दिए जाए तो वो इन महलों का सुख छोड़ देंगे अगर उनको ये व्रज की भूमि के तालाब, वन और सरोवर के दर्शन करने को मिलते हैं। अब हम तीसरा सवैया देखते हैं जिसमें कहा है, जा दीन तई वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाई कई, बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही धरी कछु टोना, सो कई रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। इस सवैये में रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी कि कृष्ण भगवान इस वन में गाय चरा कर गए हैं, तब से उनकी मुरली की मनमोहक तान से वहाँ की जो सारी गाय हैं
वो रिझ गई है, मतलब एकदम खुश हो गई है। तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है, वो नंद जी का छोरा यानी कि कृष्ण भगवान, कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। यानी कि ब्रज की जो गाय है वो तो मुरली की धुन में, मुरली की धुन से एकदम प्रसन्न है, उसमें को जैसे जादू टोना सा हो गया है, ऐसे मुरली की धुन में मुग्ध हो गई है। लेकिन जो व्रज के लोग हैं, वहाँ के जितने भी जन जन हैं, उनके हृदय में भी कृष्ण भगवान ने जैसे घर बना लिया है, मतलब कि वो उन लोगों के हृदय में बस गए हैं। तब से वे व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं, मतलब कि सारे ब्रजवासी पर जैसे ऐसा जादू छा गया है श्री कृष्ण का कि कोई किसी और की परवाह ही नहीं करता, बस सब श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं और श्री कृष्ण की ही परवाह करते रहते हैं। अब चौथा सवैया देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लई लकूटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पई मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। ये जो चौथा सवैया है उसमें गोपियों के बारे में कुछ बात की गई है, जिसमें रसखान कहते हैं कि कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम का वर्णन है वो रसखान ने इस सवैये में किया है। गोपियां कृष्ण के लिए वो सब करने के लिए तैयार हैं जो श्री कृष्ण को पसंद है, जो श्री कृष्ण को प्रिय लगता है, वो सब काम गोपियां करना चाहती हैं। जिसमें वो कहती है, गोपियां कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर का पंख धारण करेगी। आप सबको पता है कि श्री कृष्ण जी अपने सर पर मोर का पंख लगाते थे, तो ये गोपियां भी कहती हैं कि हम भी कृष्ण की तरह मोर पंख धारण करेंगे। और फिर वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी। जो कृष्ण भगवान थे वो अपने गले में गुंज जो होते हैं, लाल कलर के जो पुष्प होते हैं, उनकी माला पहनते थे। तो गोपियां कहती है कि हम भी वो गुंज की माला धारण करेंगे। और फिर वो क्या कहती है कि वे कृष्ण का वेश धारण कर, पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गाय चराने के लिए, जैसे कृष्ण भगवान लाठी लेकर ग्वालों के साथ जाते थे, वन में वन भटकते थे, उसी प्रकार वो गोपियां भी वही काम करेगी। जैसे पीले रंग का वस्त्र पीताम्बर पहन के, हाथ में लाठी लेके और ग्वालों के साथ वो भी वन में भटकेंगी और गाय चराएंगी। और फिर गोपियां कहती है कि वो अपने कृष्ण के सारे रूप धारण करेंगी, जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सब वो काम करेगी, लेकिन वो एक काम नहीं करेगी कि जो कृष्ण को प्रिय है। और वो कौन सा काम है? तो वो कहती है कि वो कृष्ण की मुरली नहीं बजाएगी। और वो क्यों नहीं बजाएगी? तो वो कहती है कि जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया है, वो मुरली को वह अपने होठों से जूठा नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अब भगवान को कुछ भी अपना जूठा अर्पण नहीं करते हैं। इसीलिए वो ग्वालिन कहती है कि हम श्री कृष्ण को प्रिय सारे काम करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को जो मुरली बजाना प्रिय है वो मुरली हम नहीं बजाएंगे, अपने होठों पे रखकर वो मुरली हम जूठी नहीं करेंगे।